हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे चैप्टर। आज हम देखेंगे नया चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक में ही, ग्राफ्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहले हम देखेंगे साइन एक्स। वाई इक्वल टू, यदि हमको साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो तो हम जानते हैं साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड होता है 2 पाई। इसका मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसका सर, साइन एक्स का, ठीक है, इधर दिखा रहा हूँ। हाँ। ये साइन एक्स का यदि ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह का होता है, ठीक। और ये 0 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। और मैक्सिमम किस पे देती है, मैक्सिमम π/2 पे, ठीक। और उसके बाद पाई पे ये 0, फिर 3π/2 पे निगेटिव हो जाता है, 3π/2 पे निगेटिव वैल्यू दे देती है, फिर 2 पाई पे ये 0 और 2 पाई के बाद ये फिर अपने आप को पाथ रिपीट करने लगता है। इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई है, तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगेगा। बात समझ में आया? ये साइन y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। ये y इक्वल टू साइन x का, इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस, y के अलॉन्ग ये, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 लेस आर इक्वल साइन x लेस आर इक्वल 1 होता है। बात समझ में? और इंटरवल, अगर x का इंटरवल देखें, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अगर इसके पर्टिकुलर केस में देखें, इसमें मतलब x की सॉरी, इसमें डोमेन कितना होगा? हाँ, इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर साइन का तो वैसे डोमेन हर रियल नंबर के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन रेंज इसका -1 to 1 होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इसका केवल एक पीरियड में देखा जाए तो 0 to 2 पाई हम ग्राफ खींचे हैं, ठीक। डोमेन तो उसका रियल नंबर होगा, हर रियल नंबर के लिए कुछ न कुछ इसकी वैल्यू देगी। हाँ। लेकिन रेंज इसका -1 to 1 ही होगा। अच्छा। बात समझ में आया? हाँ। ये आ गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। यदि अब इसी से रिलेटेड केवल साइन वाला हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल। अच्छा सर, जो ये है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, हाँ, ये क्या है इसके लिए है। इसका 2 पाई पीरियड है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। 2 पाई सर, इसके बीच में इसका वो मिलेगा ना, क्या कहते हैं, क्या, इसका वो मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। मैक्सिमम मिनिमम तो मैं नहीं जानता, इसके वो जो क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अरे, जो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करके निकालते हैं। हाँ, क्रिटिकल वैल्यू तो है। तो ये सारे के सारे 0 to 2 पाई के बीच में सारे वैल्यूज हैं, सब पे कुछ न कुछ y की वैल्यू दे देगा। जैसे π/2 पे 1 दिया, पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1, 2 पाई पे 0, फिर उसके बाद जब अगला रिपीट करेगा तो फिर वैसे मिलता चला जाएगा। इसका मतलब पूरे रियल नंबर पे ये वैल्यू देगा साइन। इसका मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया। रेंज लेकिन हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि हर वैल्यू पे पूरे रियल नंबर लाइन पे हर वैल्यू पे कुछ न कुछ देगा। हाँ, तो ये केवल हम इसका लिखे कि 0 से 2 पाई के बीच में, हाँ, केवल इतने के लिए हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। बाकी इसका डोमेन पूरा हो जाएगा रियल नंबर। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। अगर डोमेन लिखा जाए, डोमेन इसके फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते इसका? नहीं, देखो, तो इसका अगर डोमेन लिखना हो तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा पूरा। और अगर रेंज लिखना हो इसका, ये आ जाएगा y की वैल्यू, और ये -1 to 1 के बीच में होता है, ठीक। अभी डोमेन रेंज इसका उसमें क्या बोलते हो, नहीं, वही मैं कहा, इनवर्स स्क्वायर ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पे भी मिलेगा, ठीक। ये इसके लिए। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा कुछ हो, कोई ग्राफ इस तरह से, अगर एग्जांपल फर्स्ट ले लें तो ये है y इक्वल टू 3 sin 2x है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो, नहीं तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले, पहले sin 2x दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? sin 2x का। अगर y इक्वल टू sin 2x का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा, केवल sin 2x लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे कंपेयर किए, x की वैल्यू π/2 पे वो मैक्सिमम देता था,
लेकिन यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी। हाँ। लेकिन 2x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 4 पे ये मैक्सिमम देगा। नहीं सर कैसे? ये अरे 2x की वैल्यू पाई बाई 2 होगा तब ना y की वैल्यू 1 होगी। अच्छा y 2x की वैल्यू पाई बाई 2 हाँ, होगा तो हाँ, y की वैल्यू 1 होगी। हाँ हाँ इसका मतलब x की ये जब 2x की वैल्यू पाई बाई 2 है हाँ। तो x की वैल्यू पाई बाई 4। इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 4 पे y इज इक्वल टू 1 देगा। 1 देगा। अगर ग्राफ ऐसे प्लॉट करें तो देखो कैसे होगा। देखो और x इज इक्वल टू 0 पे 0 ही देगा। x इज इक्वल टू अगर 0 रख दे तो y 0 ही होगा। जीरो। अब x 0 तो y 0 ऐसे बना दिया हमने। अब देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे y की वैल्यू 1 दे रहा था ना, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखे तो y की वैल्यू 1। इसका मतलब यहाँ जो ये वैल्यू आ गई ये x इज इक्वल टू अब पाई बाई 4 आ गया और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू 1 दिया। अच्छा 0 कब देगा, ये 0 दूसरे एक x इज इक्वल टू 0 पे और एक x इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2। अगर आप x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, देखो x अगर पाई बाई 2 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू पाई और 2 साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये पाई है और सॉरी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। फिर अगला जाओगे यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू फिर से निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दे देगा। देखो ये पाई बाई 4 पाई बाई 2 फिर पाई उसमें ऐड करोगे क्या आएगा 3 पाई बाई 2 तो 3 पाई बाई 4 आएगा। अरे ये पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड किए तो ये आ गया पाई बाई 2 फिर पाई बाई 4 ऐड करोगे तो 3 पाई बाई 4 आएगा। अरे चेक कर लो ना, x इज इक्वल टू यदि हम x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2 आएगा और जब 2x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -1 क्योंकि 2x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखोगे तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और इसकी वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव है कि नहीं -1। लेकिन आप वहाँ 3 पाई बाई 4 लिखे हैं ना। हाँ तो यहाँ तो कह रहा हूँ ना x की अच्छा, वैल्यू ये x एक्सिस है, सॉरी ये 3 पाई बाई 4 पाई रहेगा यहाँ पे। x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 लेकिन 2x की वैल्यू 3 पाई बाई 2, तो ये यहाँ पे हम x एक्सिस देख रहे हैं ना और इधर y तो ये x ही ना रखेंगे, x की वैल्यू 3 पाई बाई 4। अच्छा उसके बाद फिर कब 0 होगा 3 पाई बाई 4 में फिर पाई बाई 4 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2 पाई पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 तो 4 पाई बाई 4 तो ये पाई आ जाएगा, पाई पे फिर से 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर पीरियड देखा जाए तो कितना आएगा पीरियड, देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड आ गया पाई, हर पाई पे ये डिवाइड कर जाएगा, क्या करेगा अपने पाथ को रिपीट करेगा ना। अच्छा इस ग्राफ से ये पता चला एक चीज, ये जो हटा रहे हैं एक चीज हम दिखा रहे हैं, पीरियड भी अगर निकालना होगा आपको तो आराम से पीरियड भी निकाल दोगे। देखो कैसे पता चला, जब x था इसका पीरियड 2 पाई था और जब 2x हो गया इसका पीरियड पाई हो गया। इसका मतलब जब इसमें 2 का एंगल में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो पीरियड में 2 का डिवाइड हो गया। बात समझ में आया? तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, इफ t be the period of sin x का पीरियड है, then period of sin ax will be क्या होगा, will be t by a डिवाइड हो जाता है कि नहीं। यहाँ देखो t यहाँ 2 पाई था, t इसका पीरियड 2 पाई था और जब 2x हो गया तो t बाई 2 पाई बाई 2 हो गया। देखो उस वाले केस में t इक्वल टू 2 पाई था और a इक्वल टू क्या था 2 है, a इक्वल टू 2 है तो इसका पीरियड आ जाएगा जब sin 2x की वैल्यू निकालो, sin 2x का पीरियड निकालोगे इसका पीरियड आ जाएगा t बाई 2 t बाई a इसका मतलब 2 पाई बाई 2 पाई और पाई पीरियड आया कि नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ अगर t कुछ भी हो सकता है, t अगर sin x का पीरियड है या ऐसे ले लो 2 पाई बी द पीरियड ऑफ sin x देन पीरियड ऑफ sin ax विल बी 2 पाई बाई a, चलो ऐसे लिख दो 2 पाई बाई।
साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, हाँ और तब साइन ए एक्स ए कुछ भी हो हाँ। उसका डिवाइड कर देंगे। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो साइन 3x का पीरियड क्या होगा। साइन 3x का अगर पीरियड देखा जाए तो क्या होगा, 5/3। 2 पाई बाई 3। अरे यार 2 पाई में a से डिवाइड करो, और a यहाँ a और यहाँ a के स्थान में क्या है 3। तो बात समझ में आ। अब ये कितने डिजिट बाद डिवाइड करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। अगर साइन 3x का प्लॉट करना है तो कर लोगे प्लॉट। ये यहाँ 2 कर दीजिए। अरे ए इस पर्टिकुलर साइन 2x अच्छा। वाले के केस में 2 है, मैं समझा रहा हूँ। 2 पाई अगर पीरियड है तो यहाँ पे 2 पाई बाई ए लिख दो, सीधा सीधा 2 पाई बाई ए, ठीक है। ठीक, अगर y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ प्लॉट करना है तो कर लोगे, y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ। इसको हटा के हम साइन 3x का दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। ठीक। देखो, अगर इसी में y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ प्लॉट करना है, ये है साइन 2x का ग्राफ, ठीक, और y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ हमें प्लॉट कर रहे हैं, ये y1 y2 ले लो, साइन 3x का ग्राफ। इसी में अगर प्लॉट करना हमको, इसी में देखो कैसे होगा। इसका पीरियड कितना आया था, इसका पीरियड कितना आया था, ये इसका आया था क्या कहते हैं, देखो 2 पाई/3। हाँ 3 का मल्टीप्लाई है ना, हाँ। इसका पीरियड आएगा 2 पाई बाई, इसका मतलब हर 2 पाई बाई 3 पे ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, x इज इक्वल टू 0 पे y 0, ये तो ऑब्वियस है, ऐसे ही जाएगा। और x इज इक्वल टू किस पे ये मैक्सिमम देगा, इस पे 3x को पाई बाई 2 के बराबर रखोगे तब ना मैक्सिमम आएगा। भाई ये पूरी वैल्यू 90 होगा तभी ना मैक्सिमम आएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे y इज इक्वल टू 1 आएगा। हाँ तो x इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 6 यहाँ कहीं होगा। हाँ। इसका मतलब अरे सर दूसरा ग्राफ में पाई/6 उसी के ऊपर आ जाएगा ना। अरे यहाँ पाई/4 पे एकदम सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन उस ग्राफ में पाई/6 पे हाईएस्ट वैल्यू है। हाँ तो हम बना इसमें ऐसे ऐसे नहीं बना सकते, अब ऐसे। इसमें बनाएंगे तो हाईएस्ट वैल्यू और पाई बाई 4 पे देखो ना क्या आएगा, पाई बाई 4 पे क्या आएगा, और मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू किस पे होती है, 3x की वैल्यू पाई हो जाए तो 3x की वैल्यू पाई हो जाए, इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे फिर से वो 0 हो जाएगी, मतलब 3 पाई बाई 3, और ये पाई बाई 4 है। हाँ। तो पाई बाई 3 पाई बाई 4 से बड़ी है ना, इसका मतलब ये यहाँ कहीं गिरेगी। मैं दिखा दे रहा हूँ अलग से, देखो कैसे। अगर इसको देखा जाए तो ये पाई बाई 4 का रेंज है, ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 6 पे आ रही है ना, तो यहाँ कहीं होगा पाई बाई 6। तो इसको ऐसे करेंगे, पाई बाई 6 पे मैंने मैक्सिमम, उसके बाद पाई बाई 3, ये पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 3 इसके बीच में होगा। पाई बाई 3 बड़ा है ना, लेकिन सर पाई/3 आया कैसे, अरे यहाँ से आया, 2 3x पाई की वैल्यू जोड़ेंगे पाई, क्या? 2 पाई जोड़ेंगे क्या? नहीं यार 3x की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये 0 होगा फिर से। 3x भाई ऐसे फंक्शन जाएगा तो कहीं 0 होगा ना, 3x की वैल्यू पाई, ये पाई पे 0 हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ हुआ है। तो पूरी 3x की वैल्यू पाई रखेंगे तो x की वैल्यू पाई बाई 3 नहीं आया, आया। इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 3 पे ये 0 होगा। हाँ, वही। तो ये फर्दर यहाँ 0, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, और ये ऐसे आएगा, हाँ। और अब 2 पाई/3 पे फिर से, हाँ ऐसे आएगा, इस तरह से जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये पाई बाई 6 पे देगा, हाँ। ये दिया था ना मैक्सिमम वैल्यू, और फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। और ये वाली वैल्यू जो है इसकी, ये पाई बाई 3, हर पाई बाई 3 का इंटरवल है ना, पाई बाई 6 का इंटरवल है, हाँ। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, फिर पाई बाई 6 ऐड करोगे पाई बाई 3 में कितना मिलेगा, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, तो पाई/3 पे आना चाहिए ना, ये समझे 2 पाई/3 पे, पाई बाई 6 और पाई बाई कितने का, पाई बाई 6 का है ना, कहाँ पे, इन दोनों के बीच में, समझे नहीं पा रहे हो, इन दोनों के बीच में पाई बाई 3 का डिफरेंस है, हाँ है, तो आधा पाई बाई 6 होगा, हाँ। पाई बाई 3 में पाई बाई 6 ऐड करो, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 ऐड करोगे तो 3 पाई बाई 6 आएगा, और 3 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 2, इसका मतलब ये जो वैल्यू है पाई बाई 2 है, इसमें पाई बाई 2 पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में पाई बाई 2 पे यह -1 देगा। बात समझ में आ, हाँ। ये इस तरह से आगे भी ऐड करते चले जाओ, तो ये इस तरह से निकाला जाएगा y इक्वल टू साइन 3x लेकिन का। ये खत्म हो गई
2 पाई बाई 3। हाँ 2 पाई बाई 3, इसका पीरियड 2 पाई बाई 3, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई बाई 3 आएगा, बाकी वो फिर से रिपीट करने लगेगा। इस तरह से तो ग्राफ बनेगा। हटाएं। अच्छा एक साइन वाला में यही और दिखा देना, हटा रहे हैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहे हैं, हम जान रहे हैं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, ग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। इसको हटा दे। अब हम अगले टाइप का ग्राफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर मान लो 2। और यदि हम निकालना चाहे y इज इक्वल टू 3 साइन 2x का ग्राफ इसका, तो अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू किस पे देगी? मैक्सिमम 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ। 1 कब होगा? 2x पाई बाई 2 पे, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर वो वाला ठीक है, नहीं समझ में आया, इसका तो ठीक है आएगा। अच्छा 3 आएगा। अरे 2x की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3। ऐसे 2x की वैल्यू मिनिमम आएगी -1, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे -3। इसका मतलब y की जो रेंज आएगा -3 से 3 के बीच में आएगा, तो -3 से 3 के बीच में प्लॉट कर दो। देखो तो पहली बात तो सीधा सीधा इस तरह से ऐसे बना दो, तो इसकी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगी? 3 देगा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी देगी? -3। लेकिन देखना किस पे ये मैक्सिमम दे रही है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे दे रहा ना, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मैक्सिमम। उसके बाद फिर किस पे ये 0 हो जाएगा, फिर तो 2x की वैल्यू पाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फिर 0 दे देगा। अच्छा कितने का डिफरेंस है? पाई बाई 4 का। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू फिर किस पे देगा? पाई बाई 4, फिर इसमें जोड़ दो, ये 2 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। 3 पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 जोड़ दोगे तो ये किस पे? पाई आ जाएगा। बात समझ में आया? पाई पे फिर इसका मतलब इसका पीरियड कितना आया? पाई आया। पाई आया। ठीक, हाँ यही सही है। ओके मैक्सिमम वैल्यू ये 3 देगा। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो समझ लो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज आएगी। ये है फ्रीक्वेंसी टाइप का ना, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। बात समझ में आया? ये तरीका है। ये साइन 3x को, अब हम 1 2 और हम cos x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा रुको एक टाइप का और देख लेते हैं। हाँ स्केच द ग्राफ y इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 1। हटाएं इसको, लिखो। ठीक है, अब हम देखो या हम चलो हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नंबर 3 किसका ग्राफ प्लॉट करना है? ये कह रहा है y इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 1। y इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 1, इसका ग्राफ प्लॉट करवा रहा है। ठीक, इसका ग्राफ कैसे करोगे? 2x माइनस 1 इक्वल टू वो कर देंगे क्या? 90। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 90 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। पाई बाई 2 पहले इसका ओरिजिन निकालेंगे, कहाँ से ये रिपीट करेगा, कहाँ पे इसका ग्राफ शुरू होगा, शुरू कहाँ से होगा, ये तो बनाएंगे। देखो तो इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल वैल्यू। तो x ये वाली इसको 0 करो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। हाँ यही होता है जो बता रहे हैं, बस यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू। 2x माइनस 1 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब अरे जैसे साइन x इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ से शुरू हुआ ना, ऐसे इसको पूरा 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2 से शुरू होगा। y 0, y इज इक्वल टू साइन 2x का। देखो तो ये कहां से शुरू होगा? x इज इक्वल टू 1/2 से। जैसे इसका y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाए थे ना अभी, तो ठीक है एक ही में बनाना चाहिए मेरे को, तब समझ में आता। ठीक है इधर देखो, ये कहां से इसकी क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ कहीं होगा,
अब ये जो इसका ग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, हाँ। क्योंकि इसकी x इक्वल टू 1/2 पे ही साइन 0 हो रही है, साइन 0 0, इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ से शुरू होगा। ठीक, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 3 जाएगी। हाँ, ये इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे होगा। बात समझ में आ? इस तरह से आप खींच सकते हो। ठीक, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 3 जाएगा, और जो ये मिनिमम वैल्यू इसकी जाएगी, मिनिमम कितनी जाएगी भाई? इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी साइन की टोटल में मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हाँ। -1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये -3 जाएगा। -3। बात समझ में आ? इतना तो बन गया। अब देखते हैं ये कहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, ये तो पता चले कि ये मैक्सिमम वैल्यू आखिर किस पे होगी। ये तो ये x इक्वल टू 1/2 है, 1/2 आ गया। x इक्वल टू 1/2, ये पता करेंगे और ये पता करेंगे। देखो ये 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? 2x - 1, 2x - 1 किसके बराबर रख दे? ये देखो एक तो 0 पे होगा x इक्वल टू 1/2, दूसरा कब दूसरा ये मैक्सिमम कब होगा? 2x - 1 इक्वल टू π/2 पे। अरे यार 90 डिग्री, तो 2x - 1 π/2 रखोगे तभी तो मैक्सिमम ये देगा। अच्छा इसको देखो यहाँ से सॉल्व करो, 2x इक्वल टू 1 उधर लेके चले जाओ, 1 प्लस π/2 और x से डिवाइड कर दो, 2x है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2 प्लस π/4। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा π+2 π+2/4 पे ये देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। अच्छा, बात समझ में आ? और फिर से 0 कहाँ पे आएंगे? फिर से 0 का मतलब इसकी वैल्यू पाई के बराबर होनी चाहिए। इसकी वैल्यू दोबारा ये साइन पाई पे 0 देता है ना, तो इसकी वैल्यू पाई की इक्वल करोगे, 2x - 1 इज इक्वल टू पाई, तो 2x इज इक्वल टू π+1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π+1/2। इसका मतलब दोबारा 0 देगा π+1/2 पे। इतना बात समझ में आ? फिर से 0 कब होगा? सर ये 80 डिग्री मतलब जो पहले से पहला वाला ग्राफ था उसमें ये उतने पे एक 80 पे यानी पाई पे वो हो रहा था। हाँ पाई पे, यही वाला। हाँ। ये पाई पे हो रहा था, ये π+1, इसका मतलब ये पाई अगर यहाँ है, अगर इन दोनों को एक साथ बनाते, रुको हम sin 2x 3 sin 2x का बना देते हैं। बात समझ में आ? इस तरह से इसको निकालते चले जाएंगे, इस तरह से। अच्छा इसका और देखो, फिर दोबारा ये नेगेटिव -3 कब होगी? देखो एक पाई पे हुआ था, पाई के बाद 3π/2 पे मिनिमम, तो इसको 3π/2 रखेंगे, तो 2x - 1 को 3π/2 के इक्वल करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर 0 2π पे हुआ था, इसके बराबर 2π रखेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हम उसका पीरियड निकालेंगे। अच्छा इसका अगर पीरियड निकालना हो इसके बराबर क्या कर दो? 2π रख दो। अगर इसके बराबर हटा रहा हूं, अगर इसका पीरियड निकालना हो 2x - 1 इज इक्वल टू 2π कर दो, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2π+1 और x की वैल्यू आ जाएगी 2π+1/2। इसका मतलब इसका पीरियड आ गया 2π+1/2। यही क्या है? इसका पीरियड, यही आंसर है इसका ग्राफ का। ठीक, अच्छा 2 इसका ग्राफ क्या बोलते हैं? या तो पाई की वैल्यू रखते चले जाओ तो x की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक, पाई की वैल्यू रखते चले जाओ, इस तरह से आता चला जाएगा। और सब में पाई 1/2 ऐड हो रहा है, यहाँ देखो 1/2 सब में ऐड होगा। अगर इसको अलग अलग करके लिखोगे तो मैं दिखा दूं। अब ग्राफ सबका प्लॉट कर सकते हो, मैं अगर इस तरह का ग्राफ सबका प्लॉट कर सकते हो, दिखाऊं कैसे? देखो इसको क्या लिख सकते हो, इनको अलग अलग करो, π/4 + 1/2 लिख सकते हो ना, यहाँ पे अलग अलग करो, π/4 + 1/2, 2/4 1, इसको लिख सकते हो π/4 + 1/2, और इसको π/2 + 1/2 लिख सकते हो ना। तो इसको हम अलग से लिख रहे हैं, ये आएगा π/2 + 1/2। ठीक, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? π + 1/2 लिख सकते हैं ना, इसको लिख दो π + 1/2। अब देखो, अब आराम से ट्रिक समझ गए, देखो क्या कॉमन आ रहा है। इसकी क्रिटिकल वैल्यू 1/2 आ रहा था, π/2 + 1। अच्छा नहीं ये π/2 + 1/2 है, और ये π + 1/2 इसका पीरियड है। अरे जो लिखा था इसके पहले 2π था ना, हाँ तो 2π + 1 ही ना आएगा एलसीएम लोगे। हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप प्लॉट करोगे, अगर तुरंत ऐसे मिल गया तो कैसे करोगे। ये देखो इसका क्रिटिकल वैल्यू 1/2 आ रहा था कि नहीं?
1/2 और वही 1/2 सब में ऐड हो रहा है। हाँ और यहाँ से पीरियड निकाल लोगे, इसका 2x की वैल्यू कहाँ पे प्लस हो रही थी, 2x की वैल्यू π/2 मतलब ये π/4 पे, π/4 पे मैक्सिमम, π/4 प्लस 1/2। अब सब में π/4 ऐड करो, π/4 इसमें और ऐड करो π/2 आएगा, 1/2 सब में ऐड करते चले जाओ। यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ ये कहाँ होगी मैक्सिमम। अरे इसमें ये π/4 है, π/4 इसमें जुड़ा, 2π/4 हुआ, 2π/4 में फिर π/4 जोड़ो, ये आ जाएगा 3π/4 प्लस 1/2 हो गया। सिंपल। ठीक, एक ग्राफ दें, एक ग्राफ मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब ऐसा ही दूंगा। अब देखो, अब इसको जैसे ये दे दिया, y दे दिया, इसी को ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो कैसे, इसको मैंने यहाँ 4 लिख दिया और साइन x माइनस 4 x माइनस चलो x माइनस 5 चलो इसका बनाना है। इसका अगर बनाना तो कैसे बनाओगे सर? इसकी मैक्सिमम 4 आएगी, मिनिमम -4 आएगी। हाँ, इसको हटा दूं, इसको हटा के मैं बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, वही यही वाला ट्रिक बताऊंगा, यही वाला ट्रिक, लेकिन यही वाला ट्रिक बनाऊं तो इसी से कंपेयर करूं, ज्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये इतने में आ जाएगा, मैं इतने में कर दूंगा इसको। देखो कैसे करोगे। पहली बात तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालो। क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रहा है, x = 5, मतलब ये x = 5 से शुरुआत होगी। तो ये मान लेते हैं x = 5 वाला रीजन है, यहाँ से ये रिपीट करेगी, लो बन गया। बात समझ में आ? और इसका इधर तो कुछ होगा, क्या दिक्कत है, इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, x = 5 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 4, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -4, तो ये यहीं तक रहेगा, -4 आया, पहला स्टेप हो गया। अब देखो 0 कब आएगा, x = 5 पे 0 था, मैक्सिमम कब आएगा, π/2 पे। इसकी वैल्यू π/2 कर दो, देखो एक मिनट देखो, हाँ किया हूँ। इसकी वैल्यू π/2, इसका मतलब साइन, देखो यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई नहीं है ना, नहीं, तो अभी इसको भूल जाओ। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है, π/2 पे। हाँ। तो ये आ गया π/2, लेकिन 5 और ऐड कर दो, हो गया। किस पे मिनिमम होती है साइन x, फिर पाई पे, पाई में फिर 5 जोड़ दो, पाई प्लस 5, फिर किस पे मिनिमम होती है, 3π/2 पे 5 जोड़ दो, फिर किस पे मिनिमम होती है, 2π पे 5 जोड़ दो, हो गया। बोलो क्या दिक्कत थी, ठीक। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन में मैं बना दूं, देखो कैसे बनाता हूं। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पे 3x - π/5 कर दूं, तो क्या करोगे, किसमें 3x, अगर इसी को कर दूं 4 sin 3x - 5 कर दूं, तो कैसे करोगे, तो 3π हो जाएगा ना। तो अब जो है, हाँ तब जो है यही जो क्रिटिकल वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू आ गई 5/3, जो ये डिस्टेंस 5 पे है, यही शुरू हो जाएगी 5/3 से। इधर देखो, अगर यहाँ 3 कर देंगे तो यही डिस्टेंस 5/3 से शुरू होगा, ये 3 गुना और आगे आ जाएगा, मतलब π/6 + 5/3। इसमें भी 3 का डिवाइड करो, π/3 + 5/3 हो जाएगा, इसमें भी 3 का डिवाइड, π/2 + 5/3, इस तरह से होता चला जाएगा। आगे वो इनटू करेंगे तो डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा, हाँ ये बात ध्यान रखना, आगे रहेगा, ऊपर बढ़ेगा मल्टीप्लाई, लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो समझ लो श्रिंक होगी, ग्राफ श्रिंक होती है। अच्छा, अगर यही डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड वाला एक भी नहीं बताया ना, अब चलो एक डिवाइड वाला बता देता, अच्छे से कर लो, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा ग्राफ बनाना सीख लिए तो समझ लो डोमेन, रेंज या जो भी आगे मेन जोन से लेवल में, हालांकि इतना डिटेल में तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने वाला है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, देखो, अच्छा एक और टाइप देख लो, एग्जांपल नंबर 4 ही समझ लो। जब y = sin x/3 हो, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करोगे, देखो अब इसको और y = sin x का, इन दोनों का ग्राफ मैं एक में बनाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए, दोनों का एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि दोनों को एक ही एक्सिस में शो करना है, इस वजह से इनको दिखा देता हूं। और हो सकता है तो हम y = sin 3x या 2x का भी दिखा दें, 3x का चलो दिखा देते हैं, या 2x ले लो, 2x ले लो, ज्यादा अच्छा होगा, और ये 2x ले लो। अब हम तीनों को एक साथ दिखाएंगे, तीनों ग्राफ को एक साथ दिखा देंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो देखो, इसलिए हम बड़ा बनाएंगे ग्राफ,
ठीक है। देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ तो प्लॉट करना सिंपल है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? साइन का ग्राफ वही जो पाई पाई होता है। ये ज्यादा बड़ा बन गया ना सर अच्छा, इसका मैक्सिमम मिनिमम तीनों का सेम है ना? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक तो जाओ। सर आप यही सबसे बड़ा बना दिए मान हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ अभी मैं एक बना दूँ। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तीनों के लिए सेम आएगा, 1 आएगा, तो यही ये सही है, लेकिन किस पे ये मैक्सिमम देगा वो अलग अलग हाँ है। यही तो कह रहा हूँ। मैक्सिमम सबके सेम आएगी, 1 ही आएगा, साइन का हाँ। कोई भी हो, लेकिन ये किस यक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम देगा ये तीनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक, देखो फिर वैसे बन गया ना, चलो जाने दो, ठीक है। हाँ। ये बन गया साइन यक्स का ग्राफ, किसका बना? साइन एक्स। पहले साइन यक्स का दिखाते हैं। हाँ। तो साइन यक्स की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? पाई बाई टू। पाई बाई 2, फिर उसके बाद 0 पाई पे, फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे, फिर ये 2 पाई। बात समझ में आ? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, मिनिमम वैल्यू इसकी -1। ठीक, अब आते हैं साइन 2x का ग्राफ। साइन 2x में मैक्सिमम कब देगा बताओ? 0 पे तो 0 यहीं से शुरू होगा, हाँ, लेकिन मैक्सिमम कब देगा? पाई बाई 4 पे, अभी भी दिखाया था। हाँ। भाई 2x को पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 4। हाँ। अच्छा, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 यहाँ होगा। अब समझ में आ गया, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 जोड़ पाई बाई 2, फिर पाई बाई 4 जोड़ोगे 3 पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 में पाई, और उसके बाद इसका भी हाफ कर दो। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो ये 3 पाई बाई 2, और यहाँ मिलेगा एक, यहाँ मिलेगा। तो ये पाई देखो, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, और ये 6 पाई बाई 4 है, और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4, और ये 8 पाई बाई 4, 2 पाई। बात समझ में आ? आगे चलते हैं। तो साइन 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पाई बाई 4 पे, और फिर से मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे आएगी। देखो, मिनिमम वैल्यू पाई बाई, इसका मतलब ये जो गिरेगी ऐसे, इसको ये और ये, बात समझ में आया? ये किसका बन गया? साइन 2x का। बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ये दे देगा पाई बाई 4 पे, मिनिमम वैल्यू ये दे देगा 3 पाई बाई 4 पे, फिर पाई बाई 2 पे ये 0 दे देगा। ये किसका बन गया? साइन 2x का बना। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे, साइन 2x का। ठीक, अच्छा, ये इस तरह से अपना पाथ रिपीट करेगा, यहां जाएगा, यहां पे फिर 0 हो जाएगा, और लेकिन इसी तरह से ये, ठीक, ये इस तरह से, और यही किसका ग्राफ है? साइन 2x का ही ग्राफ आ रहा है। ये छोटका वाला साइन 2x का है, और बड़ा वाला साइन x का है। अभी एक और बचा है, एक और बचा है साइन x बाई 2 का। वो भी 0 से ही हाँ देखो, तो x इज इक्वल टू 0 पे वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन किस पे वो मैक्सिमम होगा आप बताओ? नहीं, वो होगा 2 पाई। अरे यार, नहीं, पाई पे। हाँ, x बाई 2 को पाई बाई 2 रख दो, तो x इज इक्वल टू पाई पे, ये वाला ग्राफ पे x इज इक्वल टू पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा, और शुरुआत 0 से होगा। अब देखो, x इज इक्वल टू पाई कहाँ है? x इज इक्वल टू पाई यहाँ है। इसका मतलब, इसका देखो कैसे ग्राफ बनने वाला है, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और यहाँ मैक्सिमम देगा 2 पाई पे गिरेगा, और फिर 2 पाई पे 0 हो जाएगा, क्योंकि x बाई 2 को 2 पाई करेंगे, ये 2 पाई पे फिर पाई पे पाई के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 2 पाई पे फिर से 0 होगा। देखो वैसे ग्राफ बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ मैक्सिमम लाना है, फिर यहाँ 0 कराना है। बात समझ में आ? यहाँ मैक्सिमम ऐसे घूम के, हमको लगता है एक ही पीरियड, दूसरा वाला बन नहीं पाएगा इसका। ऐसे देखो, ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, ये बन गया, और दूसरा वाला इसके पार इस तरह से चला जाएगा। बात समझ में आ? तो ये जो बड़ा सा ग्राफ बना, ये किसका है? साइन x बाई 2 का। बात समझ में? डॉट वाला, और इसका केवल, जैसे इसका केवल एक पार्ट ये बना है, एक पार्ट, और इसका दोनों पार्ट आ गया, और इसका केवल एक पार्ट ही आ गया। मतलब
3 पाई पे इसका वो आएगा मिनिमम। हाँ देख लो किस पे आएगा, ये पाई बाई टू, 2 पाई पे फिर से 0 हुआ, मिनिमम आएगा। देखो इसकी पहली बात तो ये कि 2 पाई है, हाफ और जोड़ना है आपको, 2 पाई में पाई जोड़ो 3 पाई, 3 पाई पे निगेटिव मिनिमम आ जाएगी। बात समझ में आया, 3 पाई पे तो वो बन नहीं पाया, वो बाहर चला गया। बात समझ में आया। अच्छा इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जब इस x की वैल्यू जैसे साइन x जो भी है, x में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यू श्रिंक कर जाती है। इसका ग्राफ देखो, श्रिंक देखो, ये वाला ग्राफ है 2x का है कि नहीं, ये ओरिजिनल साइन x का है, और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए ये और श्रिंक हो गया, 2 गुना कम हो गया। लेकिन इसी में अगर 2 का डिवाइड कर दिए तो ये फैल गया, 2 गुना बढ़ गया ना। इसका मतलब अब आप सीधा देख सकते हो, अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा फंक्शन में x की वैल्यू में चाहे जो फंक्शन हो, अगर उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह वैल्यू श्रिंक कर जाएगी, ग्राफ श्रिंक कर जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो ग्राफ स्ट्रेच कर जाएगी, एक्सपांड कर जाएगी। बस समझ में आ सारे कॉन्सेप्ट। सर इसी के तो एक तो ऐसे बनेगा कि ऐसे नहीं बन सकता है ग्राफ किसी का भी x sin y, हाँ बनेगा, काहे नहीं बनेगा, वो ऐसे भागे। हाँ तो वो x इधर y कर दो, इधर x कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं नहीं, वो सब वेरिएबल अलग अलग है। ठीक, अच्छा ये तो ये, अब इसी में क्या करेंगे, 2 3 4 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही 1 के स्थान पे 2 3 4 ये बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी। बात समझ में आ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, देख रहे हो, इसका एक बार में इसका 2 बार चक्कर लगा रहा है, और जब 2 का डिवाइड किए फ्रीक्वेंसी घट गई, इसका जितने में एक बार एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका आधा ही हुआ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चले आगे। देखो अगर यही ग्राफ दे दिया, एग्जांपल नंबर 5 कर देता हूं, लास्ट टाइप बता दे रहा हूं बस। वैसे ये सारे फंक्शन के पार्ट हैं, फंक्शन में एक ही ट्रिक, एक ही फार्मूला टाइप का है, उससे पता चल जाएगा। देखो अगर यही ग्राफ y इक्वल टू 5 या 3 प्लस साइन x का हो, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करोगे, 3 प्लस साइन x का ग्राफ। ठीक, देखो यहां पे कुछ नहीं करना है हमको, ये देखो यहां से, अब ये क्योंकि ये 3 जो है y की वैल्यू है, 3 y की वैल्यू है, y की हाँ इनटू नहीं है, इनटू नहीं है, प्लस 3 प्लस साइन x। अच्छा x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3। इसका मतलब y इक्वल टू 3 से शुरू होगा, y इक्वल टू 3 पे बनेगा ग्राफ, और x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 ही तो है y एक्सिस पे, बन गया। ये y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ है, 3 प्लस साइन x का। बात समझ गया। अगर y इक्वल टू -2 प्लस साइन x का बनाना होता तो क्या करते, y इक्वल टू -2 पे बन जाएगा, यहाँ पे ये x इक्वल टू -2 पे ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जब y में प्लस माइनस होगा तो उसको ऊपर नीचे बढ़ा देंगे ग्राफ को, बाकी वैसे ही बनेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ 2x 3x दे सकता है तो उस तरीकों को देख लीजिए, मतलब अगर यहाँ 2x दे देता तो यही वाला श्रिंक कर दोगे। इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, वही अब देखो 3 पे है, मैक्सिमम 1 4 पे, मैक्सिमम 4, मिनिमम इधर 3 है, मिनिमम नीचे 1 है 2 हो गया, कर सकते हो आराम से। हटा दे रहा हूँ अब कॉस वाला नहीं, देखिए ठीक है, हो गया सारे टाइप। ठीक है, साइन x साइन 3x का ग्राफ बना दिया। एक क्वेश्चन है
कि प्लॉट द ग्राफ एक्सरसाइज का है। -2 वाला अच्छा। अरे -2 में बन जाएगा भाई। एक ग्राफ है y = 3 sin 2x - π/4, 2x - π/4 इसको बनाना है। एक बता दे रहे हैं, हालांकि इस टाइप को बता दिए हैं। π/4 अब पाई के टर्म में दिया है, वहां 1/2 ये इस तरह का हमने देखा था। अब पाई के टर्म में वैल्यू आएगी और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हटाएं इसको। इसका प्लॉट करते हैं, केवल यही एक कर लेते हैं। इस टाइप के जितने भी होंगे सब कर लेना। तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ कहाँ पता चलेगी, देखो 2x - π/4 0 रखोगे तो x = π/8 आया। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होगी ग्राफ, π/8 से। तो ये मान लेते हैं ये π/8 है, π/8 और x = π/8 से शुरू होगा और 3 यूनिट मैक्सिमम इसकी जानी है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगा। मिनिमम वैल्यू -3। ठीक, अब देखो x = π/8 पे ये 0। अब मैक्सिमम कब होगी, 2x - π/4 को, या फिर जो ट्रिक है, ट्रिक देखो क्या, sin x फिर मैक्सिमम कितने होती है, π/2 पे। sin x मैक्सिमम कितने पे होती है, π/2। लेकिन यार जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो π/4 पे मैक्सिमम। सिंपल सी पता चल गया मैक्सिमम कितने होगा, π/4। लेकिन कितना ऐड करना है, ये जो क्रिटिकल वैल्यू है π/8 कहाँ पे, इसमें भाई अगर ये ना होता तो ये वैल्यू π/4 पे मैक्सिमम होती। लेकिन इसकी वजह ये जो बात है π/8 पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ तो कैसे, sin x मैक्सिमम होता है π/2 पे। 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 का उधर डिवाइड होगा, π/4 हो जाएगा। लेकिन ये π/8 जो आगे बढ़ा है तो इसमें π/8 ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, जाने दो, ट्रिक नहीं बताऊंगा। इधर देखो, अब ये मैक्सिमम π/2 पे देगा ना, रखो इसके बराबर अब π/2 रख दो। तो 2x π/4 उधर गया प्लस π/2, यही ना। 2 का मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, π/8 प्लस π/4। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, sin x होता है तो मैक्सिमम π/2 पे आता है। 2 का मल्टीप्लाई है तो π/4 पे आएगा, तो π/4। लेकिन ये π/8 आगे बढ़ा है, इसमें जो जोड़ोगे π/8 प्लस π/4 ऐड करोगे। बात समझ में आ? अच्छा देखो फिर भाई, फिर sin x मिनिमम कब होती है, पाई पे। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है तो π/2 और π/8 ऐड कर दोगे। अरे ये π/8 इसके कारण ऐड होता चला जा रहा है। अच्छा, और बाकी ये π/2 तो उसी रूल से निकालेंगे। फिर बताओ, फिर ये मिनिमम कब देता है साइन, 3π/2 पे। 3π/2 लिख दो, 3π/2 लिख दो। और लेकिन π/8 ऐड कर, लेकिन नहीं 3π/2, लेकिन ये 2 का डिवाइड करो ना, तो ये 3π/4 आएगा। और π/8 आगे बढ़ा है तो ये π/8 आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो गया। करना क्या है, ये सारी ये वाली पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे भी। अच्छा फिर देखो 2π पे ये फिर 0 होता है, 2π पे फिर 0 होता है। ये sin x की 2π, लेकिन 2 का डिवाइड 2π/2 करोगे तो पाई आ जाएगा। अब π/8 प्लस पाई पे इसका क्या आ गया, पीरियड आ गया। ठीक, 9π/2 पे, 9π/4 पे ये पीरियड आ गया इसका। ऐसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर समझ रहेगी तो आराम से कर लोगे। हटा दे, कॉस का बनाए, बनाइए। अब देखो ये साइन में हम सारे टाइप बता दिए हैं, तो कॉस का नहीं बताएंगे। कॉस का केवल जो भी स्पेशल हो वही बताएंगे,
बाकी इसी तरह से सब होगा। हाँ तो कॉस का भी फंक्शन ऐसे ही रहेगा। हाँ दिखा रहे हैं, रुक जाओ। तरीका है ये, सब में यही रूल लगेगा। तरीका सब में यही रूल लगेगा, जो आगे पीछे कर रहे हैं एंगल को और या प्लस माइनस कर रहे हैं, बाकी फंक्शन तो सबका अलग अलग है ही ग्राफ। अब y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ देखो। cos x मैक्सिमम कब होगी? माइनस अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 1, y इज इक्वल टू 1, मतलब 0 पे ही ये मैक्सिमम दे दिया। मिनिमम कब होगा? x पाई बाई 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 0, और x माइनस पाई बाई 2 रखेंगे -1 तब भी 0। 0 कैसे? cos माइनस पाई बाई 2 और cos माइनस एक्स cos x ही होता है। 0 आया ना, इसका मतलब पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 दोनों भी ये 0 दे देगा। चलो सर इसका मिनिमम किस किस पे आएगा? आएगा आएगा, दिखा रहा हूँ। पाई पे, पाई पे x पाई करो, x पाई रखोगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, y -1 आएगा। ठीक है, चलो देखो, पहली बात तो ये 0 पे क्या दिया, मैक्सिमम दिया x इक्वल टू 0 पे, और ये इधर कहीं माइनस पाई बाई 2 होगा, इधर माइनस पाई बाई 2 होगा, और इधर कहीं पाई बाई 2 प्लस का होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये मैक्सिमम देगा, क्योंकि इन दोनों पे 0 दे रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में ये मैक्सिमम देगा, बना मैक्सिमम। अब इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा ये, और इसी तरह से इधर बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, तो ये वैल्यू 0, 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, पाई बाई 2 पे ये 0 दिया है, और ये 0 पे मैक्सिमम, फिर किस पे देगा मैक्सिमम मिनिमम? इधर पाई बाई 2, पाई पे पाई बाई 2 ऐड करो, फिर पाई बाई 2 ऐड करो, तो यह आ जाएगा 3 पाई बाई 2 पे, फिर 0, फिर ये मैक्सिमम कब देगा? 2 पाई पे, है ना। इधर भी आ जाओ, ये क्या आएगा? -3 पाई बाई 2, माइनस पाई, और ये आ जाएगा -3 पाई बाई 2। हो गया, यही ग्राफ है किसका? cos x का। ठीक है, यही ग्राफ है किसका? cos x का। अब इसी में आप cos 2x कर दो, cos 2x कर दो, cos x बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज का, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? बोलो। अच्छा चलो, इसी में मैं बना दे रहा हूं, इसी में मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ बनाओ, बना दो। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। नहीं सर, जैसे उसमें होता था क्रिटिकल पॉइंट से शुरुआत करते थे ना, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू 0 है, तो 0 से शुरुआत करेंगे, 0 और 0 पे ही ये मैक्सिमम दे रहा है। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए 2 cos x होता तो इसका मैक्सिमम 2 होता। हाँ, तो वही 2 हो जाता है। अच्छा, तो बाकी ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, आगे चले। देखो, cos 2x का बनाना है तो कितना, यही वैल्यू, ये जो पाई बाई 2 पे अब दे रहा है 0, और 0 पे मैक्सिमम, तो 0 पे अभी भी मैक्सिमम ही देगा, लेकिन अब पाई बाई 2 पे मिनिमम दे रहा है, तो अब किस पे मिनिमम देगा? ये 0, पाई बाई 4, 2 का डिवाइड हो जाएगा एंगल में, तो पाई बाई 2 यहाँ है तो पाई बाई 4 यहाँ कहीं होगा, बनेगा बड़ा छोटा, और ये फिर माइनस पाई बाई 4 पे मिनिमम देगा। इसका मतलब ग्राफ मैक्सिमम यहीं जाएगा, ऐसे ही ये, फिर ये घूम के मैक्सिमम ऐसे ही जाएगा,
ये इसी पे मिनिमम दे देगा, फिर ये घूम के इस पे आएगा, इस तरीके से ये। ठीक, तो ये जो ग्राफ बना ये देखो श्रिंक कर गई कि नहीं ग्राफ? सर ये पाई/2 पे और -पाई/2 पे ओरिजिन पे रहेगा ना? हाँ ठीक, तो अब ये इसको भी ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे जाएगा इधर से, तो ये जो ग्राफ बना अंदर ये बन गया cos 2x का, श्रिंक कर जाएगी, बात समझ में आ? 2 टाइम्स श्रिंक कर जाएगी, इस तरीके से उसको बनाते चले जाएंगे। ये बन गया cos 2x। और यही अगर cos x/2 का बनाना हो तो cos x/2 का, तो अब ये किस पे मिनिमम मैक्सिमम दे देगा? 0 पे ही। 0 पे। तो मैक्सिमम किस पे दे देगा? मैक्सिमम तो 0 पे ही देगा। मैक्सिमम 0 पे, मिनिमम किस पे देगा फिर? मिनिमम देगा 2 पाई पे। मिनिमम 2 पाई पे देगा। अरे यार ये अभी π/2 पे मिनिमम दे रहा था ना? मिनिमम नहीं, वो ओरिजिन पे जा रहा था, मिनिमम हाँ पाई पे देता है। ठीक है, अरे कहाँ पाई, ये π/2 पे cos x π/2 पे मिनिमम 0 दिया ना? अच्छा मिनिमम 0 π/2 पे 0 दिया ना? तो पाई पे 0 और इस पे 0 कब दे देगा? पाई पे। पाई पे, मतलब 2 का डिवाइड है, 2 का मल्टीप्लाई, तो पाई किधर? इधर है। इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करके आएगा, ऐसे गिरेगी, मतलब ये ऐसे ग्राफ आएगी, ऐसे गिरेगी। इसी में हौच पौच हो जाएगा, बना नहीं रहा हूँ, आराम से बना सकते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही कॉस का, ये कॉस का है, ऐसे tan का बता दूं, बाकी ये सारे मेथड में हो जाएंगे। ठीक, देखो एक क्वेश्चन करो, एग्जांपल नंबर 5 या 6 कुछ भी होगा। y = 3 sin और cos कर रहे थे ना, 3 cos 2x + π/2, यही ना? देखो कैसे करोगे। तो इस ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या काम कर लो, जो ओरिजिनल cos x का ग्राफ होता है ना, उसको ऐसे रफली बना लो, ऐसे, यही ना होता है। तो ये 0 पे π/2 पे देता है मिनिमम 0, फिर ये पाई पे मिनिमम, फिर ये 2 पाई पे सॉरी 3 π/2 पे ऐसे देता है ना। अब चलो इसका बनाना है, इसका मैक्सिमम किस पे आएगा बोलो? इसका मैक्सिमम, हाँ इसका मैक्सिमम अगर 0 मैक्सिमम, अरे इसको 0 रखोगे तो 3 मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, तो 3 से ये मैक्सिमम 3 से शुरू होगा 3 से शुरू होगा। ये। ठीक, तो इधर भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है, ऐसे आप बना लेकिन सकते हो। इसमें प्लस होगा मतलब घटेगा इधर ही। हाँ हाँ रुक जाओ, दिखा रहा हूँ कहाँ पे होगा, ये दिखा रहा हूँ। देखो ये 0 आया, अब देखो cos x का जो पीरियड होता है वो π/2 पे दे रहा था 0, तो ये किस पे देगा? π/2, π/2 में 2 से डिवाइड करोगे π/4, और π/4 में, और ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालो, 2x + π/2 0, तो ये 2x = आ जाएगा -π/2, x = आ जाएगा -π/4। इसका मतलब ये जो शुरुआत होगी वो -π/4 पे, x = -π/4 से शुरुआत होगी। मतलब सर ये जो जहाँ पे है वो -π/4 होगा ना? हाँ, ये जो शुरुआत है ये -π/4, 0 लिखे हैं वहाँ -π/4 रहेगा ना? रुको दिखा रहा हूँ। जैसे x = π/4 यहाँ पे है, अभी मैं इसको, और रुक जाओ मत परेशान हो, दिखेगा सब दिखेगा। तो ये 0 मिटा दीजिए ना, नहीं गलत है। अरे ओरिजिन है, कहे उसको मिटा दो। इधर देखो, ये x = क्या है? -π/4, यहाँ से ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे ये क्या देगा? मैक्सिमम, क्योंकि इसी के बराबर 0 रखा हूँ, मैक्सिमम कितनी है? 3 है। ये बना, ये मैक्सिमम आया, और 0 पे क्या देगा? ये 0 है ना, चेक कर लो, x = 0। अच्छा ये x = 0 पे ही तो है, तो 0 पे ही 3 देगा, और x = π/4 रखेंगे, x = π/4, यार x = -π/4 पे ही तो ये 0 आया, तो x = -π/4 पे 0, तो ये मैक्सिमम यहीं से शुरुआत होगा। तो यही तो कह रहा था मैं। हाँ ठीक है, -π/4 यहाँ से शुरुआत होगी। हाँ। और उसके बाद देखो फिर मिनिमम कहाँ जाएगी, पहले वो देख लेते हैं। हाँ। ये यहाँ से शुरुआत होगी, मिनिमम का मतलब 2x + π/2 = किस पे 0 हो रहा था? यहाँ देखो π/2 पे 0 ना, तो π/2 0 करोगे तो x = 0 आएगा। 1/2 कहाँ पे? ये 0 से डिवाइड करोगे 2 से 0 है ना आएगा। हाँ। इसका मतलब ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ये ऐसे। ठीक,
इस तरीके से। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यही क्या है 3 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -3। 0 पे ये क्या दिया x इक्वल टू -π/4 पे मैक्सिमम, x इक्वल टू 0 पे क्या दे दिया, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y 0 आ गया। अब फिर देखो मिनिमम कब देगी, मिनिमम आराम से डिसाइड कर सकते हो। इधर देखो मिनिमम पाई पे इधर, फिर मिनिमम पाई पे दे रहा था, ये 2x है तो ये π/2 होगा, लेकिन इसमें कितना घटाना है आपको, हो जाएगा। हाँ π/4 हो जाएगा ना। हाँ ये π/4 हो जाएगा, और लेकिन इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है π/2। अरे सर पाई में π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी π/2 आया। रुको 2 बचा मत देखो, ऐसे देख लो, ये मिनिमम पाई पे दे रहा था ना, पाई पे, हाँ, ये पाई है, हाँ, इसकी वैल्यू पाई रखो, 2x प्लस π/2 पाई रख दो, इसको इधर करो 2x इक्वल टू पाई माइनस π/2, तो ये आ जाएगा π/2, x इक्वल टू π/4, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी π/4 पे, ठीक, इस तरीके से। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसका y इक्वल टू 3 cos 2x प्लस π/2, ठीक है। इस तरह से आप करते जा सकते हो, और यही उल्टा इधर भी बना सकते हो, इधर ऐसे बढ़ा सकते हो, क्या होगा, ठीक हो गया।